अभी बच्चों देखिए, आज हम कक्षा 3 की संस्कृत भाषा का बाल प्रस्थम नामक अभ्यास को करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ठीक होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जो पीछे हमने पढ़ा है उसी का जो है अभ्यास है। हमने क्या सीखा उसी संबंधी कुछ शब्द दे रखे हैं, वो उनको हम संस्कृत में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले क्या लिखा, नामानी लिखत। नामानी कहते हैं नाम लिखो। बॉक्स में संस्कृत नाम लिखिए। जहाँ बॉक्स दिया गया है या खाली जगह दी गई है उसकी जगह हमें क्या लिखना, संस्कृत भाषा में नाम लिखने हैं। अब कौन कौन से, देखिए पहले क्या है, पेड़ बना है, पेड़ पर फल लगे हैं, एक आदमी है, उसके हाथ में, एक हाथ में छाता है, छाते के ऊपर चिड़िया बैठी है। दूसरे में क्या है, खरगोश ले, उसके हाथ में खरगोश है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, और इसमें सब्जियां भी दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो जो हमने पीछे पढ़ा है उसी की संस्कृत हमको यहाँ पर लिखनी है, भरनी है। उदाहरण भी दिया है, जैसे कान के पास से एक लाइन दिखाई दी गई है और कान को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्ण है। क्या कहते हैं, कर्ण है। तो कर्ण हमने यहाँ लिखा हुआ देखा है। इसी तरह से जो लाइन जहाँ से आई है, खींची गई जिस स्थान से, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उस लाइन के आगे हम उसको लिख देंगे। तो उदाहरण देखिए, सबसे ऊपर देखिए पेड़ है, पेड़ के ऊपर आम लगे हैं, फल लगे हैं और पत्ते भी हैं। और एक पक्षी, देखिए पक्षी, यहाँ पर एक तोता भी बना हुआ है ये। ठीक है, तो हम क्या करना, लाइन को देखेंगे, लाइन किस चीज़ से होकर गुजरी है, किसके पास से आई है। तो ये लाइन का हिस्सा आई है, आम के पास नहीं आई, पत्ते के पास से आई है। ठीक है, तो पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पत्रम। क्या कहते हैं, पत्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे पत्रम। दूसरे नीचे देखिए लाइन, फिर लिखा चिड़िया के पास से रंग में मतलब छाते से आई है लाइन, छाते से। ठीक है, तो छाते को संस्कृत में कहते हैं छत्रम। क्या कहते हैं, छत्रम। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर देखें यहाँ छत्र, ये छत्रम छाता है, छाते को संस्कृत में छत्रम कहते हैं। अब इसमें रंगों का भी ज्ञान दिया गया बहुत सारा, विभिन्न प्रकार के रंग है, तो रंगों को भी हम इसमें संस्कृत में लिख सकते हैं चाहे तो। अब उसके नीचे आ जाइए, फिर नीचे की लाइन देखिए, कर्ण के नीचे की जो लाइन है वो कहाँ से गुजरी आई है, वो होकर गई है कंधे के पास से। कहाँ से आई है, कंधे से। तो कंधे को संस्कृत में कहते हैं स्कंधा। क्या कहते हैं, स्कंधा। तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर लाइन दूसरी, खरगोश, जो गोद में खरगोश है, तो खरगोश से होकर आई है, खरगोश को छूती है। तो यहाँ पर खरगोश की संस्कृत लिखेंगे, खरगोश को कहते हैं संस्कृत में सस्कह। क्या कहते हैं, सस्कह। फिर नीचे जो पैर के घुटने के ऊपर के भाग से ये लाइन आती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, घुटने के ऊपर का भाग क्या होता है, जंघा, इस जांग भी कहते हैं ना। तो ये क्या कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं जंघा। ठीक है, जंघा या उरु, उरु भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसे अभ्यास कर लिया। इसको एक बार और देख लीजिए। पत्ते के पास से हुई, पत्ते को कहते हैं संस्कृत में पत्रम, और छाते को कहते हैं छत्रम, कंधे को कहते हैं स्कंधा, और खरगोश को कहते हैं सस्कय, और जंघा को कहते हैं उरु या जंघा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको अभ्यास को कर लिया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी अपने आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे लौकी को क्या कहते हैं, ठीक है, आम को क्या कहते हैं, तोते को क्या कहते हैं, चिड़िया को क्या कहते हैं, तो इनके संस्कृत नाम हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, बाल प्रस्थम एक का अभ्यास हुआ। ठीक है, दूसरा अभ्यास हमारा क्या है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में है आकलन प्रस्थ। क्या है, आकलन प्रस्थ एक। ठीक हो गया, आकलन प्रस्थ एक। अब आकलन में क्या है, इसमें लिखा है शरीरस्य पंच अंगानाम नामानि लिखत। शरीर के 5 अंगों के नाम लिखो। शरीर के 5 अंगों के नाम लिखो। अब शरीर के 5 अंगों का नाम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी लिख सकते, जो आपको अच्छे तरह से याद आता हो। जैसे कि मुखम, हस्ता, नासिका, नैनम, मस्तकम। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कर्णम हो सकता है। ठीक है, नेत्रम, बहुत सारे हैं। पादम, पादम माने पैर। ठीक है, पादम ये भी लिख सकते हैं।
और ललाट माने माथा हो सकता है, मस्तक माने माथा होता है, सिरे भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छे लगते हो हम उसके बारे में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2, स्वपारिवारिक सदस्यानां नामानि संस्कृत भाषायां लिखत। स्व माने अपने, पारिवारिक माने परिवार के, सदस्यानां माने सदस्यों के, नामानि माने नाम, संस्कृत भाषा में लिखम संस्कृत भाषा में लिखने हैं या लिखो। ठीक है, अब परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं उनके नाम संस्कृत में हमको लिख देने हैं। अब देखिए परिवार में कौन कौन, किसी जैसे मान लीजिए किसी के 5 भाई बहन माता पिता आदि हैं, तो किसी का नाम राम है तो राम लिख देंगे, केशव है तो केशव लिख देंगे, बबीता, सीमा, राघव है। तो ये मैंने उदाहरण के तौर पर दिखाए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार आपके जो जो सदस्य हैं, आपके भाई का नाम अगर केशव है तो केशव लिख दीजिए, आपकी बहन है, छोटी है, भगिनी है, तो उसका जो भी नाम है वो आप उसको लिख दीजिए, सीमा, राखी, जो भी हो सकता है। हाँ, छोटा भाई बहन भाई हो सकता है, ठीक है, राकेश, मदन, जो भी लिख सकते हैं। तो मम्मी पापा के नाम भी संस्कृत भाषा में हम लिख देंगे, यानी 5 नाम हमें लिखने हैं कम से कम। आगे जितने परिवार हैं सभी सदस्यों के नाम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित शब्दानां नामानि संस्कृत भाषायां लिखत। निम्नलिखित शब्दों, निम्नांकित में नीचे लिखे, नीचे अंकित, ठीक है, लिखे हुए शब्दानाम शब्दों के, नामानि में नाम, संस्कृत में संस्कृत भाषा हो गई, भाषायाम लिखा संस्कृत भाषा में लिखो। नीचे जो हिंदी में शब्द लिखे हैं इनकी संस्कृत भाषा में इनके नाम लिखने हैं। अब देखिए पहले क्या लिखा, खरगोश लिखा, खरगोश को कहते हैं सस्कह। लिखा पत्ता, पत्ते को कहते हैं पत्रम, बादलों को कहते हैं मेघ है, हमेशा को कहते हैं सदैव, गुरु कहते हैं गुरु, भगवान को कहते हैं हरि, बारिश को कहते हैं वृष्टि, मेरा को संस्कृत में कहते हैं मम। ठीक है, इस तरह से हम संस्कृत भाषा में जो है इन शब्दों की संस्कृत लिखनी है। एक बार देख लीजिए, खरगोश को कहते हैं सस्कह, पत्ते को कहते हैं पत्ता लिखा पत्रम, बादल को कहते हैं मेघ है, हमेशा सदैव, गुरु का गुरु, हरि, भगवान को कहते हैं हरि, बारिश को वृष्टि, मम माने, और देखिए मेरे के लिए संस्कृत होती है मम, तो मम माने मेरा। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त अक्षरेण शब्दान पूर्यत। उपयुक्त माने सही, ठीक, अक्षरेण अक्षर से शब्दों को पूरा करो। अब जैसे मात, ये लिखा मातरम, ताज में नहीं है तो यह मातरम, मातरम। पितृव्य, जो जो छूटा है उस अक्षर को भर करके पूरा कर देना। ये लिखा अग्रजा, इनसे पहले अ भर जाएंगे तो अग्रजा, बड़ी बहन। ठीक है, मेघ है, मेघ माने बादल। ठीक है, सस्क माने खरगोश, उद्रम माने पेट, नयनम माने नयनम माने आँख। और इसमें क्या है, एक ही छुटा, ठीक है, ये पै और मैं। ठीक है, इसमें भी कुछ भी लिख देंगे, कुछ हो जाएगा, लिखा जा सकता है। पत्रम, इसमें त्रय भर देंगे हम, ये हो जाएगा पत्रम माने पत्ता। ठीक है, इस तरह प्रश्न नंबर 5 देख लिया। अर्थम लिखत, अर्थ को लिखो। नमामि माने नमस्कार करता हूँ, करोमि करता हूँ, पठामि पढ़ता हूँ, चलामि चलता हूँ, बदामी बोलता हूँ। इस तरह से हम इसको जो है इनके हिंदी भाषा में लिख देंगे। और ये हमारा जो है पाठ संस्कृत भाषा का आकलन पृष्ठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इस तरह से दोनों बाल पृष्ठ 1 और आकलन पृष्ठ 1 दोनों का हमने अध्ययन कर लिया है। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा और इसका लाभ आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे।